विज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। इसमें क्या है, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं गेहूं रबी की फसल है। क्या है, निम्नलिखित में खरपतवार नाशी क्या है? तो मेटाक्लोर जो है ये खरपतवार नाशी है। यूरिया उर्वरक है, तो यूरिया जो है नाइट्रोजन उर्वरक है। साहिवाल जो नस्ल है ये गाय की नस्ल है, साहिवाल। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें क्या है, उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे कहलाते हैं, तो फसल कहलाते हैं। तरबूज, खरबूजा, मक्को आदि के लिए मिट्टी उपयुक्त है, तो बलुई मिट्टी। बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र जो है डिबलर तथा बीज वेदक है। सोनालिका की उन्नत किस्म है किसकी? गेहूं की। और काटला रोहो जल में पाई जाने वाली मछली है, तो एलवण जल में पाई जाने वाली मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़े बनाइए। इसमें एक तरफ स्तंभ कै है, एक तरफ स्तंभ कै है। देखिए, डिबलर का काम है बुआई की विधि, और साइलो है भंडारण की विधि। साहिवाल है गाय की शिम्य नस्ल है, और शालमान जो है ये मछली की नस्ल है। वाइट लेग हॉर्न ये मुर्गी की नस्ल है, और शार्क जो है विटामिन ए और विटामिन डी का स्रोत है। इस प्रकार आप मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? देखिए, बलुई मिट्टी, सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे, हम नहीं डाल सके। बलुई मिट्टी, जिस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी, एक हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। उसके बाद ख है, जून से अक्टूबर माह में कौन सी फसल बोई जाती है? तो ये खरीफ की फसल बोई जाती है, जैसे धान होता है। इसके बाद ग है, बुआई के लिए बीज वेदक का क्या महत्व है? देखिए, बीज वेदक का प्रयोग बीज की गहराई में बोए जाने के लिए होता है। उसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई पर बोए जा सकते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों के द्वारा जो है बीज की क्षति की संभावना जो है कम होती है या नहीं होती है। ग है, फसल चक्रण से क्या समझते हैं? देखिए, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। फिर है अंग, हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। देखिए, कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए हैं। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। क्वेश्चन 6 है, गाय और भैंस की 2 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो दो उन्नत किस्म गाय की जो है वो साहिवाल और होल्स्टीन है, और भैंस की मुर्रा और मेहसाना है। इसके बाद 6 है, उष्मायन काल किसे कहते हैं? देखिए, मुर्गी जब अंडे पर बैठकर 21 दिन तक अंडे को सेती है तो इस अवधि को जो है उष्णायन काल कहते हैं। इससे क्या होता है, अंडे की नमी एवं उष्णता मिलती है अंडे को, और यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों को स्फुटन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय, अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? देखिए, गर्म पानी से भरे पात्र के कुछ अंडे डाल दीजिए उसमें, और ध्यान देखिए क्या ये अंडे तैर रहे हैं या पानी में डूब जाते हैं। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, तथा जो तैरते रहते हैं वे खराब गुणवत्ता के होते हैं। जय है, एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दी जाने वाला आहार का वर्णन कीजिए। देखिए, कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़ बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़ चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का जो है कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। उत्तर में हम लिखेंगे, नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में लगभग 79% में उपस्थित है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये रहा इसका जो चक्र है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस प्रकार का चक्र है इसका, ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, फसल की कटाई के लिए प्रयोग
करने वाली हंसिया का चित्र बनाइए। तो ये हंसिया है, एक साधारण हंसिया है और एक दांतेदार हंसिया है। इस प्रकार के आप चित्र बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7 है हमारा। इसमें लिखा है फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है। देखिए, उपरोक्त पद्धतियों द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात जो है उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए अन्न भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम तापमान 0 अंश से -1 अंश सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। तो ये था हमारे आज के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लेकर के किसी और चैप्टर के या किसी और सब्जेक्ट के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।